सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 15 रुपए 55 पैसे का प्राइस है। आज लोअर सर्किट लगने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है। और कल हम लोगों ने बात करी थी कि कल 50 डेमा यहाँ पर क्रॉस किया, फर्स्ट डे था। और यहाँ पर 50 डेमा को क्रॉस करने के बाद आपका जो ट्रेंड लाइन थी वो भी क्रॉस किया था। तो कल पहला दिन था, कल दो चीज़ें होनी थी। आज कन्फर्मेशन डे था, 50 डेमा तो यहाँ पर कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर वो बचा नहीं, उसके नीचे ही क्लोजिंग हुई। इसकी वजह से कहीं ना कहीं पैनिक भी है। कल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है, लेकिन यहाँ पर कई लोगों को लगता है कि एएसएम की वजह से ये हुआ है, एएसएम 3 में आने से ये सब हुआ है। मैं आपको क्लियर बता दूं, एएसएम 4 में अगर आप आ गए तो सबसे बेहतरीन बात है ये, इससे बेहतर और कुछ नहीं है। इसी प्राइस पर एएसएम 4 में हम थे, इसी प्राइस से हमको बी में जाना पड़ा और यहाँ पर फिर हमने वो तेजी देखी थी जो आपने पहले चार्ट पर देखी है। अभी तो फिलहाल आपके सामने 15 रुपए का प्राइस है। जिन्होंने 200 रुपए जाते देखा उन्हें पता है एएसएम 4 में कितना टाइम हम लोगों ने इस स्टॉक में एएसएम 4 देखा है। तो भैया ये एडिशनल सर्विलांस मेजर से ये है क्या? देखिए, आपका कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर को कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। हालांकि कभी कभार क्या होता है कि एक तो सर्किट का लिमिट छोटा है, यहाँ पर इंटरेस्ट कम है, ठीक है ना, ट्रेडिंग के थोड़े से इंटरेस्ट कम है। इसके साथ साथ एएसएम भी अगर आ जाता है तो थोड़ा सा डर लगने लगता है, लेकिन एक्चुअल में रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है एएसएम। अब जब ये गिरावट हुई ना, तब जाकर ये समझ में आया कि एएसएम कितना बेनिफिशियल है। यहाँ पर एएसएम आप देखिएगा क्या है, क्या एएसएम में क्या होता है, सेबी उस स्टॉक को एएसएम के अंदर रखता है जिस स्टॉक के अंदर यहाँ पर ना प्रिडिक्ट यहाँ पर तेजी होने लगती है। अचानक से कोई स्टॉक जैसे 20 रुपए का है, वो 40 60 70 80 रुपए का हो गया, तो वहां पर ना 40 50 तक तो ठीक है, जैसे 60 पकड़े वो एएसएम की लिस्ट में आना स्टार्ट हो जाएगा। एएसएम स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज 3 या स्टेज 4 उसको रखना स्टार्ट कर देंगे। तो वो तेजी यहाँ पर ना सेबी के नियम है, क्या पता वो तेजी यहाँ पर जो है ना ये करवाई जा रही हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बेनिफिशियल के कुछ यहाँ पर जो है ना फंड्स मिलकर करवा रहे हो। उन फंड्स को पकड़ने के लिए सेबी यहाँ पर एएसएम लिस्ट में रखता है। एएसएम 1 होता है तो थोड़े से जो टफ चीज़ें हैं वो कम होती हैं सेबी की तरफ से, थोड़े से यहाँ पर नॉर्म्स जो हैं वो कम रखते हैं। सेकंड में आता है तो सेबी थोड़ा सा एक्शन में आ जाता है ज़्यादा। थर्ड जब आता है तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ना एक्शन में आया, तो फोर्थ में तो स्टॉक बिल्कुल एक्शन के अंदर आ जाता है। तो ये यहाँ पर आए। अब एएसएम 3 में क्या हुआ है जरा समझिएगा, 100% मार्जिन एक्वायर्ड है। वैसे बीसीजी के अंदर कई ब्रोकरेज जो आपके जो ऐप्स हैं, ब्रोकरेज ऐप्स हैं, उनमें 100% डिमांडेड है, ऑलरेडी बहुत पहले से था, अभी भी है। जैसे मैं जो यूज़ करता हूँ वहाँ पर 100% मार्जिन चाहिए होता है, राइट। कई ऐसे ब्रोकरेज ऐप्स हैं जहाँ पर 100% मार्जिन नहीं चाहिए। 100% मार्जिन से क्या मतलब है, जैसे आप 10 शेयर खरीद रहे हो बीसीजी के, तो 10 शेयर आपका 150 रुपये का बनता है, ठीक है ना। अगर आपके अकाउंट में 100 रुपये हैं तो आपका बीसीजी के जो 10 शेयर हैं वो आप नहीं खरीद पाएंगे, समझे ना। कई ब्रोकरेज ऐप्स में आप वो 100 शेयर हैं, वो सॉरी 100 रुपये हैं, तो आप 10 शेयर आप खरीद सकते हो, 150 रुपये खरीद सकते हो। आपके पास 50 रुपये वो ब्रोकरेज से आपको फंड मिला होगा, ठीक है ना। तो ये होता है। तो 100% मार्जिन जब सेबी की तरफ से लगता है तो आपको, चाहे आपका ब्रोकरेज हो, कोई भी ब्रोकरेज हाउस हो, आपको अगर आप वो 10 शेयर खरीद रहे हो 150 रुपये के, तो 150 रुपये से 1 पैसा भी कम नहीं होना चाहिए आपके अकाउंट में, तभी आप वो 10 शेयर खरीद पाओगे 150 रुपये के, अदरवाइज आप नहीं खरीद पाओगे। ये होता है 100% मार्जिन। पूरा का पूरा जितने का आपका वैल्यू बनती है, जितने का आपका अमाउंट के शेयर्स हैं, पूरा अमाउंट एक एक पैसा उसका, एक चवन्नी भी आप सोचे इधर उधर कर लेंगे तो आप बच जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। 100% मार्जिन। अगर 1000 रुपये बन रहा है, 1000 रुपये का आप खरीद रहे हो, 1000 ही रुपये आपके चाहिए। 1999.80 पैसा भी होगा ना, तब भी आपको वो शेयर नहीं खरीदने दिए जाएंगे जो आप 1000 के खरीदना चाह रहे हो। तो ये आपका एएसएम 3। अब एएसएम 4 में क्या होगा, एएसएम 4 में आना ये समझिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है। क्यों है? एएसएम 4 में आपका आ जाएगा बी सेगमेंट में स्टॉक, बी सेगमेंट में जब ये 8 रुपये से चला, कुछ टाइम तक चलता रहा, डबल हो गया, इसको रख दिया बी सेगमेंट में, ठीक ना। बी सेगमेंट हमारे लिए इसीलिए है अच्छा क्योंकि इसमें इंट्राडे अलाउड नहीं है, आपने आज शेयर्स लिए, ठीक है, आपने आज शेयर्स लिए, आप तुरंत ही बेच नहीं पाओगे इसको। ये है आपका बी सेगमेंट, ये है आपका एएसएम 4 में। जी हाँ,
तो आप अगर सोचो कि आपको शॉर्ट करना है तो आप इसको शॉर्ट नहीं कर पाओगे। इंट्राडे में जो बेच लेते हैं, अचानक से फंड अपने सेल कर देते हैं, अचानक से ट्रिगर दबा देते हैं, कुछ पैसों में निकल जाते हैं, 5 पैसा 10 पैसा में वो शेयर बेचते हैं, फिर नीचे 10 पैसे का जैसी गैप आ जाता है वो खरीद लेते हैं। ऐसा करना भी उनके हाथ में नहीं होगा। ये है ASM4 का बेनिफिट। तो जो भी आएगा इसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर होगा, कुछ अच्छे फंड्स होंगे जो कि खरीदारी कर बैठे होंगे, वो सब आएंगे बी सेगमेंट में ASM4 में। सिर्फ जैसे खरीदना है, खरीद कर रखना है, भले ही वो 10 दिन रखे, 20 दिन रखे, 30 दिन रखे, डजेंट मैटर। आप इंट्राडे में आप सेल नहीं कर पाओगे। कुल मिलाकर आपने तुरंत लिए, आपको नेक्स्ट डे बेचने का मौका मिलेगा, आप सिंगल डे में आप बेच नहीं पाओगे। तो ये है ASM4 का बेनिफिट और ये अच्छी बात है। ये इसी में हमने 8 रुपये, ऑलमोस्ट 8 क्यों 20 रुपये के आसपास से 200 रुपये तक का सफ़र इसी में तय कर लिया है पूरे BCG के शेयर होल्डर्स ने, पुराने जो भी हैं। सब बी सेगमेंट में चलते रहे, सब 5% की जो सर्किट है ना, उसी सर्किट में घूमता रहा सब कुछ। तो ये है आपका ASM4 लगना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और देखिए कई कई जगह पे, जैसे मैं ट्रेडिंग व्यू पर अभी देख रहा था, अभी मैं चार्ट देख रहा था, उससे पहले अभी मैंने अपनी वीडियो में बात करी ना अभी आप लोगों से 4 बजे की समथिंग, उसमें ये नहीं दिखा रहा था अर्निंग डेट। यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के अंदर अर्निंग डेट आ रही है, 30 मई दिखा रहे हैं। 30 मई को BCG के Q4 के रिजल्ट है। अब ये पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में शो करने लगा है 30 मई का। अब मैं अभी BSE की साइट पर देखा हूँ, BSE रिजल्ट्स में, उसमें 30 मई को BCG का कोई भी रिजल्ट का यहाँ पर नाम नहीं दिया है। लेकिन अगर किसी को अपडेट मिले, किसी को कुछ भी पता चले, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि ये डेट सही है, ठीक है ना। अभी ये सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पर शो कर रहा है, कंफर्मेशन नहीं है कि 30 मई को आपका ब्राइटकॉम ग्रुप का रिजल्ट आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ना आपका अगर आज कुछ हो गया, BSE के अंदर आज कुछ अपडेट आ गया, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा पावर देगा ब्राइटकॉम ग्रुप को। अगर आज शाम तक, आज रात तक या कल सवेरे तक मार्केट ओपन होने से पहले अगर आ गया कि ब्राइटकॉम ग्रुप का 30 मई को रिजल्ट है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होगा। शायद BCG का कोई करेक्शन अगर होना भी होगा तो वो रुक सकता है इस डेट से। और अगर वो आगे कोई भी करेक्शन हो रहा है और डेट अचानक से आ जाती है तो वो करेक्शन कहीं ना कहीं रुकता हुआ नजर आएगा। तो तैयार रहिए डेट के लिए। यहाँ पर देखते हैं क्या रहता है। यहाँ पर देखिए, आप, मैं लास्ट टाइम ही बोल देता हूँ, यहाँ पर आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखना है एक स्ट्रक्चर जो है ना वो 1 साल बाद पार हुआ है। आप ध्यान रखिएगा, ये 1 साल बाद इस स्ट्रक्चर से बाहर निकले हैं, आसान बात नहीं है। ऑलमोस्ट हमने एक दिन हमने बताया, वो एक दिन फालतू का रहा। कल का दिन मतलब जो है कंफर्मेशन तो कुछ हुए या नहीं, आज का कंफर्मेशन डे था तो आज वो सेलिंग आ गई। लेकिन हम ट्रेंड लाइन से ऊपर हैं, हम भले ही 50 डेमा से नीचे हैं, बट हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ऊपर है। तो कल का मैजिकल डे होगा, कल मेक और ब्रेक डे होने वाला है। कल अगर यहाँ पर जो है ना आपका AMO ऑर्डर इतना भी नहीं है कि आपका बहुत बड़ी सेलिंग आ जाए। 3 लाख शेयर्स लगे हुए हैं बिकवाली के लिए, आप वो 3 लाख शेयर्स पर ज़्यादा मत जाइए, वो बहुत छोटी सी क्वांटिटी है। यहाँ पर कहीं ना कहीं कल मुझे लगता है यहाँ पर पॉसिबिलिटी है ये ट्रेंड लाइन ब्रीच ना हो। अगर ब्रेक भी होती है तो वो कवर हो जाए। कल कहीं ना कहीं आपका जब क्लोजिंग होगी ब्राइटकॉम ग्रुप की मार्केट की, तो ये कहीं ना कहीं उच्चतम स्तरों पर ही होगी। कल ऑलमोस्ट यहाँ पर 50 डेमा और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग होना चाहिए। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटी फीकी पड़ती है, अगर ये ऐसा नहीं होता है, तो फिर गिरावट के लिए तैयार रहेगा। हो सकता है कि एक हेल्दी करेक्शन हमको देखने को मिले इस स्टॉक के अंदर। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। ये रहा ASM का, और ये चार्ट का थोड़ा सा अपडेट मैंने दिया। और डेट पर ध्यान रखिएगा, अगर ऐसी कोई डेट आ गई है जो कि ट्रेडिंग व्यू पर दिखा रही है, तो यहाँ पर देखिएगा कि कहीं BSE या कहीं अदर साइड पर अगर देखने को मिले। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आप इस वीडियो को प्रॉब्लम कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।